दिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुराए दिल मेरा लिया, बाके बिहारी पिया, चुराए दिल मेरा। आज कुब्जा ने भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया और कहने लगी, हे कन्हैया, तुमने तो हमें जीत लिया। इधर भगवान आगे बढ़े, बड़ी सभा लगी हुई थी। कुब्जा नाम पेड़ हाथी के दरवाजे पे खड़ा कर रखा था। उसको इतना मस्त कर रखा था कि आते ही कृष्ण और बलराम को और उनके ऊपर छोड़ देना, हमला कर देगा, वो उनका प्राणांत कर देगा। आते ही ये थोड़ी डोरी से नहीं जाए, गिर जाए कोई टीवी वाली को। इधर कुब्जा नाम पेड़ हाथी ने भगवान से युद्ध किया। भगवान ने उसका वध किया और दोनों दांत निकाल करके दोनों भाई सिंह जैसे कंधे पे रख करके अंदर प्रवेश कर गए। इधर आगे देखा मुष्टिक चाणूर खड़े हुए हैं, बड़े ही पहलवान हैं मुष्टिक चाणूर, और कंस सिंहासन पे विराजमान है। उसके बाद में इधर जो ब्रजवासी वहाँ विराजमान थे, माताएं कहने लगी, अरे कंस तेरा बुरा हो जाए, अरे तू नन्हे से बालकन से युद्ध करे, इतने भारी मुष्टिक चाणूर से युद्ध करा रहा है, तुझको शर्म नहीं आती है क्या? तो भगवान ने कहा, कोई तो उनको पहलवान समझता है, तो भगवान पहलवान के रूप में दिखाई देने लगे, और कोई कन्हैया को बालक समझता है तो बालक के रूप में दिखाई देने लगे, कोई उनको वृद्ध समझता है, वृद्ध के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कोई भगवान समझता है तो भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आज कन्हैया और सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए और कहने लगे, हे भगवान, हे कन्हैया, हे भगवान, हे नारायण, हे भोले शंकर, हे ब्रह्मा जी, अगर हमने सच्ची मन से आपकी पूजा की है तो आज हमारी पूजा का सारा फल इन दोनों भाइयों को प्रदान कर दो। देखो उनकी भावना क्या है, और कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, तिन प्रभु मूर्ति देखी तैसी। हो जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बाकी रही भावना जैसी, सब मोर
जिसकी जैसी भावना थी भगवान वैसे रूप में दिखाई देने लगे। इधर कंस के जो पहलवान थे मुष्टिक और चाणूर, और सामने से बोले, अरे कृष्ण तू बड़ा छलिया है, सामने आ जा, मुझसे युद्ध कर। अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है तो सामने युद्ध कर। माँ का दूध का नाम लिया। कन्हैया गोविंद की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, अरे भाई मात्र दूध की मत कहो, माता यशोदा ने मुझे तो अपना दूध पान कराया है। आज मुष्टिक चाणूर से युद्ध हुआ। कंस कहता है, अरे मुष्टिक घेर लो, पकड़ लो। जय शिवा। आज मथुरापुरी में बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। जिधर भी देखो बस कालिया कृष्ण की चर्चा। वाह गजब कालिया कृष्ण, तूने इस मथुरापुरी में भी आकर के अपना वह करिश्मा जादू अभी गुप्तचरों के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि उस कालिया कृष्ण ने जो हमारा राजा धोबी यमुना बाग में हमारे वस्त्रों को साफ किया करता था, जो हमारे दरबार से बीड़ा लेकर गया कि आज मैं उन कृष्ण बलराम को मार कर महाराज इस मथुरापुरी का आधा राज प्राप्त करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुना कि उस कालिया कृष्ण ने एक ही धोबी पछाड़ से उस धोबी का प्राणांत कर दिया। गजब। लेकिन इतना ही नहीं, जो सुरामा वाली नित्य हमारे लिए सुंदर सुंदर पुष्पों का हार बनाकर हमें अपने हाथों से पहनाता था, आज उसने भी हमें ना पहनाकर उन ग्वालों का स्वागत कर दिया। और इतना ही नहीं, जो 3 अंग से टेढ़ी वह चाचासी जो नित्य के चंदन घिसकर हमारे मस्तक पर लगाया करती थी, आज उस दासी को ने भी और छलिया कृष्ण के मस्तक पर चंदन लगा दिया। गजब। और उसके बदले क्या दिया पता? चांडोल ज्ञात है उस कालिया कृष्ण ने उसके बदले उसे क्या प्रदान किया? एक ही झटके में उसे विश्व सुंदरी बना दिया। गजब करिश्मा, जादू, वाकई जादू। लेकिन आया है तो बेशक आज इस मथुरा में मेरी किस्मत तुझे लाई है। इस पापी का पाप बंद होने घर बैठे गंगा आई है। सत्य है वह कोई साधारण बात। जिस समय मैं अपनी बहन बेटी को विदा कराने के लिए जा रहा था, आकाश से आकाशवाणी हुई, अरे राजा कंस, जिस बहन बेटी के विवाह में आज तू इतना खुशहाल है, इसी बेटी का अष्टमलाल होगा तेरा काल है। कंस का हाल घोषित करने वाले देवता असत्य नहीं कर सकते, लेकिन वह काल बनकर आया है तो ये कंस भी कोई साधारण नहीं। काल का मैं स्वयं काल का पंच हूँ, सतत के वंश का विध्वंसकारी कंस हूँ।
आज कंस बार बार कह रहा है, मुश्तिक, चाणूर, पकड़ लो इन बुहारियों को, बाहर ले जाए, पकड़ो। हमारे सेवक चांडूल तत्पर खड़े हुए हैं घेर के। शाबाश शाबाश मेरे वीरों रणधीरों, पकड़ कर रहे ना ये छलिया कृष्ण। भगवान ने मुश्तिक चाणूर को पकड़ लिया और पकड़ करके दोनों से मल्ल युद्ध हुआ और दोनों का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। ऐसी पछाड़ लगाई, दोनों का प्राणांत हो गया। इधर कन्हैया ने दौड़ करके ऐसी छलांग लगाई, कंस के पास सिंहासन पर पहुंच गए और जाकर के मामा कंस के केसों को पकड़ लिया और पकड़ के झट से नीचे डाल दिया। जैसे ही कंस नीचे गिरा, ऐसे नहीं कर सकता, कंस कोई साधारण नहीं है। जिस कंस ने 16 वर्ष की अवस्था में दिग्विजयी की हो, अच्छे अच्छे चांडूल मुश्तिक जैसे वीरों को प्राप्त किया। अकासुर बकासुर दहनासुर पलमासुर, कालिया कृष्ण, मैंने सुना है कि तूने खेली खेल में भारी तूने पूतना के बल तृणावत को यूं मरोड़ा जैसे टूटे नली कमल की। खड़ा यहाँ आए हो, क्या सोचा है कि मामा कंस ने यहाँ तुम्हारा स्वागत करने को बुलाया है? आहा, ये तो एक चाल थी कि मैंने अपने सेनापति अक्रूर को भेज के बड़ी चतुराई से, क्योंकि वह तुम्हारा काका लगता है, क्योंकि यहाँ से मैं वीर को भेजता था, एक तुम ब्रज में हो जाते थे अनेक और मेरे योद्धा को मार देते। लेकिन देख रहे हो इस मथुरापुरी में कितने सेनापति खड़े हुए, आज तुम्हारा यहाँ बचकर जाना मुश्किल है। ये मंद मंद ना मुस्काओ कृष्ण, ये नाच रही है गोपियों का, समझे? ये नाच रही है गोपियों का जो नचकैया बनाया है। ये मुकाबला मामा कंस का है जो रण छोड़ थर्राया है। आज क्या कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो? अरे मामा सत्य कहता है, मैंने तेरी माँ देखी के केसों को पकड़कर एक पृथ्वी पर पछाड़ा था। हमने तुम्हारे भी चर्चे सुने हैं। मेरा कुंवलिया पीर हाथी जो इंद्र का ऐरावत हाथी साफ सूंड वाला, उस कुंवलिया पीर से डर कर चट्टी ठोक करके भागता था। आज तूने उस कुंवलिया पीर को पछाड़ कर मार दिया। क्या कहना चाहता है? पकड़ लेते हैं कंस को जाकर के, और कंस कहता है कृष्ण तू मेरा उद्धार करने आया है, घर में नहीं पाप का माता, तो तू बता मेरा वध करने यहाँ कैसे आता? फिर बताओ मुझे कैसे मिलता ऐसा ये मुक्ति का नाता? यदि यही उम्मीद है तुझे तो तू मुझे समाप्त करेगा, तो आ मुझसे संग्राम कर, मैं भी तो देखता हूँ। हर हर महादेव। आज कृष्ण ने कंस से युद्ध प्रारंभ कर दिया और कंस के केसों को पकड़ लिया, पकड़ करके और
झट से नीचे पटक दिया। जैसे ही कंस नीचे गिरा, नीचे पटकते ही केस पकड़े हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। और कंस कहता है लाला, अरे भैया कन्हैया छोड़, अरे छोड़। तो भगवान कहते हैं कन्हैया मामा 32 वर्ष पहले तुमने मेरी माँ देवकी के केस पकड़े तो उनको भी दर्द हुआ था। आज तुम कहते हो कि कन्हैया मेरा दर्द होता है, केसों को छोड़ दो। बोले नंदी के लाला की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे मैया जयकार तो लगा दो, तो कंस मर गए हो, तो कंस मर गए हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद के लाल कालवन पापे कंस पछारो है। देवकी के जाए हो तुम माता देवकी के जाए हो, तुम माता देवकी के जाए हो, तुम माता देवकी के जाए हो। सुधा के लाल कहाए हो, यशोदा 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 के लाल कहाए हो। पृथ्वी को भार उतारो है। ये पापी कंस दुराचारी, यह पापी कंस दुराचारी, यह पापी कंस दुराचारी, यह पापी कंस दुराचारी। इससे भी दुखी प्रजा भारी, इससे भी प्रजा दुखे भारी, इससे भी दुखी प्रजा भारी, इससे भी प्रजा दुखे भारी। यज सुखी करेंगे पाल काल बन पापे कंस पधारो है, पृथ्वी को भार उतारो है। जय हो नंद के लाल काल बन पापे कंस पधारो, पृथ्वी को भार उतारो है।
रहे सब नर नारी, ये स्तुति कर रहे सब नर नारी। ये गिरधारी ये बनवारी, हे बनवारी हे गिरधारी, ये स्तुति कर रहे सब नर नारी, ये स्तुति कर रहे सब नर नारी। ये बनवारी ये गिरधारी, हे बनवारी हे गिरधारी, वो भक्तों के प्रतिपाल काल बन पापी कंस वो वादी उतारो है जय हो। नंद के लाल कालवन पापी कंस तुझारो है, पृथ्वी को भारो तारो है। जय हो नंद के लाल कालवन पापी कंस पधारो, पृथ्वी को भारो तारो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो कालिया मर्दन भगवान की, जय जय बोलो कंस निकंदन भगवान की। भैया विशेष सूचना, सबसे पहले तो जितने भी गांव वाले हैं, महाराज जी के शिष्य हैं, वो अपनी बेटियों के यहाँ अपने जो परिवार के रिश्तेदार हैं उनको सबको सब परिवार निमंत्रण भिजवा दें। जो बेटियां नहीं आई हैं उनको बुलवा लें भंडारे के लिए। पहली सूचना, सभी गांव वाले महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं। और कल रुक्मिणी मंगल की सुबह कथा होगी, शाम को सुदामा चरित्र, परसों सुबह 7 बजे हवन, क्योंकि बिना यज्ञ के और कोई भी कार्यक्रम पूर्णता की प्राप्ति नहीं करता है। इसलिए परसों सुबह 7 बजे हवन आरंभ हो जाएगा। तो भैया विशेष करके ये सूचनाएं अपने दिमाग में बैठा लें। और ये कार्यक्रम है, कार्यक्रम की व्यवस्था एक आदमी नहीं संभाल सकता है, तो कथा के बाद में यहीं पर विराम करेंगे और उनकी जो आपसी मंत्रणा होगी वो आप सब विचार करेंगे। पूरे गांव के जितने भी पंच हैं भैया, छोटा भी पंच होता है बड़ा भी पंच होता है, इसलिए सभी लोग यहीं रुक जाएंगे। जो भी जैसा करना है आराम से आप बैठ करके उस विषय पे आप कार्य करेंगे और उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल भागवत की पुनरावृत्ति हेलो, ऐसा है कि कहने का भाव यहाँ पर है कि जो भंडारा हो रहा है और जो परसों भंडारा हुआ उसकी जिम्मेदारी गांव के लोग आपस में बांटेंगे, इसलिए आपको रोकने के लिए कहा जा रहा है। और जो पंच लोग हैं बैठेंगे, किसको खीर देना है, किसको पूरा देना है, किसको क्या करना है, इसकी सब मंत्रणा आप लोग आपस में करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का तो काम है नहीं, सब गाँव वाले बैठ करके। विष्णु विष्णु श्रीमदु महापुरुष विष्णुराज्या प्रवर्तमान श्री ब्रह्मणी परार्देशी सूत्रा कल्पे संवत् 2075 मासानां मासोत्तमे मासे पुरुषोत्तम मासे द्वितीय ज्येष्ठ मासे स्वे कृष्णे पक्षे अत्यवर्तनीयाम तिथौ नवम्या ततो भ्रांता दशम्या ततो मंदभासमितापना नाम गोत्रः श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ कर्मणि सांगिता सिद्ध्यर्थं पाराशर गोत्र उत्पन्नाय आचार्य मुकेश कुमार शर्मणे आचार्य रूपेण व्यास रूपेण नारियलम संकल्पम करे से ठाकुर जी के चरणों से लगा करके महाराज जी को देंगे, माला पहना देंगे। अब महाराज जी को दे दो पहले ये माला पहना। ओम भद्रं कल की एकादशी बाबा ने पहले करा दी, ये करा दी, कहीं के नहीं बाबा, कहीं के होती।
हाँ, कल एकादशी है और ये निर्जला एकादशी नहीं है। कुछ लोग कहेंगे निर्जला एकादशी है। कभी भी लौंड के महीने में कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है, ये हमेशा देखिए। लौंड के महीने में धर्म पुण्य का कार्य होता है। निर्जला एकादशी आएगी 23 तारीख को और गंगा दशहरा है आपका 22 तारीख का। ये जो एकादशी जो है वो निर्जला एकादशी नहीं है, क्योंकि लौंड के महीने में कभी भी कोई त्योहार नहीं होता है। और गंगा दशहरा महाराज जी कौन सी जगह कथा होगी? कांटी तो ब्राह्मपुर में कथा होगी महाराज जी की, क्योंकि हमें भी जानकारी नहीं है भैया कि कहाँ होगी। महाराज जी नारियल तो दे रहे हैं, क्योंकि रमता योगी बहता पानी यहाँ से कह दिया, हो सकता है उत्तराखंड पहुंच जाए। अब ब्राह्मण हो तो कथा सुनो, मेहता में हो तो कथा सुनो। और क्या कहते हैं बगल में गांव जो है, महाराज जी ब्राह्मपुर में कथा कराएंगे। महाराज जी वैसी जो मुहूर्त बना देंगे उस दिन से कथा आरंभ हो जाएगी। जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल में हो तो कथा, हमें तो कथा सुनने से मतलब हुआ है। महाराज जी कहूँ कथा के, हमें तो कथा करने से मतलब है। और कल एकादशी है, निर्जला एकादशी नहीं है। निर्जला एकादशी 23 तारीख की है, गंगा दशहरा 22 तारीख का है। और ये तो अभी 1 महीने बाद होगी, अभी नहीं है। और कल तारीख आपको बता दी जाएगी कि महाराज जी कितनी तारीख से कितनी तारीख तक कथा है, क्योंकि अभी आपके व्यास जी के पास में 2 कथा लगातार चल रही है। यहाँ से कथा करके 12 तारीख को इनको पांडव नगर पहुंचना है। और वो है कांग्रेस जिला के अध्यक्ष हैं और उनके यहाँ पर पांडव नगर में कथा है इनकी। नहीं, मानस नगर के पास, मानस नगर के पास में दुष्यंत शर्मा जिला अध्यक्ष के यहाँ पर इनकी कथा है आगरा में। और इनके आगरा की कथा के बाद में इनकी कथा है ऋषिकेश में। और महाराज जी की तो चकाचक है और गांव वालों की पूजा की भी चकाचक है। बोलो बिहारी लाल की जय। भैया आरती के लिए सब भाईजान माताएं खड़े हो जाएंगे। हरिहर हरिहर, हरि जी ने सुन ली।
शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोपदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वब्रह्म शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेव अधवन्द्र पुष्पाञ्जलि हरे पुष्पाणि पुष्पाञ्जलि ओम जगन्नेन जगन्मय जगन्देवा धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते महिमानः ददन्त यत्र पूर्वे आद्याः सन्ति देवाः नारायण्यैष विद्महे कुमारेश्च धीमहि तन्नो दुर्गारे प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय हरे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पार्वती पदये हर हर महादेव। रिकॉर्डिंग है बंद कर दे। महाभारत